एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। एक्चुअली आफ्टर सो मेनी वीडियोस मैं स्लोली सीख गया हूँ कि कैसे फास्ट बोलना है और कम टाइम में पूरा समझा देना है। आज के वीडियो का दो ही एजेंडा होगा। एक, आपको दूसरों के चार्ट कैसे अनकोड करने हैं, राइट, डिकोड करने हैं रादर। तो उसका प्रोसेस ये है कि आप वन बाय वन उसके इंडिकेटर्स निकाले या वन बाय वन उसकी ट्रेंड लाइंस या उसने जो भी चीज़ें यूज़ की है उसको निकाले। ऐसा करने से यू विल अंडरस्टैंड द क्लियर प्राइस एक्शन पिक्चर, राइट। और दूसरी चीज़ है कि कल वीकली एक्सपायरी में कहाँ तक हम अप या डाउन जा सकते हैं। ओके, आज मैं सब समझा दूंगा। कल एक भी ट्रेड शेयर नहीं करूंगा ऑन ट्विटर और राइट। तो if you are interested in particular strike or particular entry price with a proper stop loss, then please join my paid channel जो रिगी पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। आज हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, एंड में बैंक निफ्टी देख लेंगे। निफ्टी के 1 आवर चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? प्राइस ने ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड क्लोजिंग दिया है। बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था गैप के साथ, काफ़ी अच्छा मूव दे दिया था, एंड नाउ वी आर बैक इनटू द डाउन ट्रेंड। ओके, अगर आप 5 मिनट में देखोगे वहाँ पे भी सेम है। वी आर बिलो क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड इज रेड। चिकू स्पैन देख लो, कन्वर्जन और बेस लाइन देख लो, सेम सिचुएशन इन 15 मिनट। 1 आवर में वी आर जस्ट अबाउट टू ब्रेक दैट लाइन। डेली में भी वी आर ऑन अ डाउन साइड। सो मोटा मोटी फ्रॉम लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा है that we are going to go down from here only. Okay, एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉलिंग वेज जैसा दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे आप ट्राई देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपको थोड़ा फॉलिंग वेज जैसा दिखेगा। बट एवरी टाइम एवरी वेज और एवरी पैटर्न डजंट वर्क। तो ये भी आपको समझना है कि वो कब वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा। जो आपको 1 लाख फॉलोअर वाला आदमी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि क्या और कहाँ कैसे चलेगा सब कुछ। बेसिकली हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ, तो उससे भी आपको काफ़ी पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था। ओके, आज इनिशियली जो फॉल हुआ उसमें हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक तो कर दिया, पर हमने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। सो बेसिकली वी आर स्टिल रिस्पेक्टिंग दैट ट्रेंड लाइन। उसी टाइम यहाँ पे मेरा एक ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ था और वो हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। यहाँ हमने आफ्टर आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छा मूव दिया, पर एक भी कैंडल यहाँ पे हमने क्लाउड पे नहीं की, मतलब क्लाउड बॉटम रेजिस्टेंस को हमने रिस्पेक्ट किया। यहाँ थोड़े टाइम के लिए क्लाउड के में एंटर हुए, बट आफ्टर दैट वी ब्रोक डाउन। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी वी ब्रोक दैट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो 360-80 के आसपास था, ये वाला, उसको भी हमने वी ब्रोक दैट। यहाँ पे सपोर्ट लेके रीटेस्ट कर लिया है। बेसिकली हम डाउनफॉल में हर एक ब्रेक डाउन को रीटेस्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो डाउन ट्रेंड है, इट इज मोर लाइकली टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन मोस्ट ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग। ओके, मतलब एक बात समझ लीजिए, ये 15 मिनट वाला है। अगर 15 मिनट वाले ट्रेंड में आपको 800 से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिले, या 2000 से 2500 पॉइंट 800 से 1000 पॉइंट निफ्टी में मिले, या 2 से 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, तो वो बहुत ही बड़े ट्रेड्स कहलाए जाएंगे, राइट। हमने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी
तो यहाँ से नीचे चले ही गए हैं। अब कल क्या हो सकता है? एज पर माई एक्सपेक्टेशंस वी विल क्लोज बिलो दिस, वी विल ओपन बिलो दिस ट्रेंड लाइन। मतलब तकरीबन 16,300 के नीचे हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है ये वाली, उसको हम रिस्पेक्ट फॉर श्योर करेंगे। वो आता है ऑलमोस्ट एट 16,200 टू 210 जोन में। तो 16,200 से 210 के बीच हम एक सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि एज वेल एज दैट इज अ गैप जोन, तो गैप का भी एक सपोर्ट मिलेगा और ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर हमने 11:30-12 बजे से पहले 16,200-210 वाला जोन टच कर लिया, देन द सेकेंड हाफ विल बी मोर वोलेटाइल। और अगर आपने फर्स्ट हाफ में डिसेंट प्रॉफिट बना लिया है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप सेकंड हाफ में ट्रेड ना करें या कम क्वांटिटी से करें। अब ये मत कल भी बोलना कि सर आप खुद कर रहे हो ट्रेड तो हमें क्यों रोक रहे हो, क्योंकि एज आई हैव मेंशन्ड मेनी अ टाइम्स दैट आई एम ए हाई रिस्क ट्रेडर और मुझे कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, राइट? तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इज लेस देन 3 years, उनको कल सेकंड हाफ में कम क्वांटिटी करनी चाहिए अगर हम ये लेवल टच कर दे तो, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ भी हो सकता है। वी माइट रीटेस्ट दिस लेवल और वी मे गो डाउन टू हिट दिस लेवल। मतलब कल या फ्राइडे तक 16,000 के गेट ओपन हो चुके हैं, ओके। और अपसाइड में नाउ यू कैन से 16,400 to 480 विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। मतलब ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस अब बन चुके हैं, और आपको पोजिशनल लॉन्ग कब करना है वो ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में बता दिया है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब मैंने जैसे ही आपको बोला कि आपको डीकोड कैसे करना है, तो वो मैं आपको चलो बैंक निफ्टी में बता देता हूं, तो दोनों चीज हो जाएगी। एक तो टाइम बच जाएगा और दूसरा आप समझ भी लोगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ओके, बैंक निफ्टी में 5 मिनट जस्ट लाइक निफ्टी 5 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, 1 आवर देखिए, 1 डे देखिए, सब में ब्रेकडाउन हो चुका है। सो बेसिकली वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एन अप मूव और मेजर अप मूव एज ऑफ नाउ। फिर भी 35,200 काइंड ऑफ लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और सपोर्ट हमें सीधा मिलेगा 34,300 से 400 के बीच में। सो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो once we will try to hit 34,400 levels, और वहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना है कि किस तरह से मार्केट मूव करता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा कर फिर डिकोड कैसे करते हैं वो भी समझा दूंगा। सो बेसिकली दिस इज माय करंट चार्ट, ओके, जहाँ पे इचिमोकू है और 3 ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है? ऑब्वियसली इचिमोकू रिमूव करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इचिमोकू के हिसाब से क्या चल रहा है यहाँ पे। अब इचिमोकू निकालने के बाद आपको आप जैसे ही जूम आउट करोगे आपको पता चलेगा दैट दिस आर मल्टीपल टेस्टिंग लेवल्स, राइट? आज हमने 2 बार टेस्ट किया, इससे पहले ऑलरेडी 4 बार हो चुका है इन लास्ट 15-20 डेज। मतलब टोटल 6 बार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं। अब इसके क्या इफेक्ट है या हो सकते हैं? अगर यहाँ भी देखे तो रीटेस्ट होके उसने काफी बड़ा अप ट्रेंड दिया था, राइट? यहाँ पे ब्रेकडाउन होके काफी बड़ा डाउन मूव दिया था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ रिएक्शन अगेन, पर इस बार डिफरेंट क्या होगा कि
आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल काफी रैपिडली चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स कल शायद ऐसा हो कि लोग बाउंस का वेट करते रहे, हम यहाँ कहीं 34,900 800 के आसपास ओपन हो, थोड़ा सा बाउंस दे, दैट इज ऑल्सो फॉर फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर 10 बजे के बाद हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव हाई चांस टू हिट दिस लेवल। फिर वो साइडवेज भी हो सकता है, पर होगा। उस केस में हमारा एक्सपायरी अगेन ऑप्शंस राइटर्स के हाथ में चला जाएगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हो कुछ भी सकता है, बट माई एक्सपेक्टेड लेवल इज वी आर गोइंग टू ओपन ईयर फर्स्ट 10-15 मिनट्स में हम इसको रिटेस्ट करके शार्प फॉल दे देंगे टिल 34,300 to 400 जोन। अब मैं जोन 100 पॉइंट का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर लोग 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में 5-10 हजार रुपये देख के या ज्यादा लालच करके प्रॉफिट घर नहीं ले जाते। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम माय साइड। अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है। अभी भी डिकोड होना बाकी है तो क्लोज मत कर देना, राइट। सो बेसिकली आपको और क्या क्या देखना है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन अभी इट डजंट, यू डोंट नीड दैट, यू डोंट नीड इधर दिस लाइन, ओके। सो अब आपके लिए सिर्फ ये 5 लाइन ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी मेजर ये वाली लाइन। इसको आप यहाँ पे करके रखिए, राइट। सो मेजरली ये सब लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी की चीज आप निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू डू प्योर प्राइस एक्शन, ओके। इसको आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कल आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स बोलेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब ये आपको देखना है कि ये है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे जा चुका है। सो दैट इज द फर्स्ट point to mitigate that logic or to outrightly cancel that logic कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अब 15 मिनट में नहीं है, लोग सोचेंगे कि चलो 1 आवर में निकालते हैं, तो 1 आवर में तो वी आर नॉट, हम अभी तक मतलब ओवरसोल्ड जोन में ही नहीं गए। तो ओवरसोल्ड जोन में जब तक नहीं जाते देयर इज नो लॉजिक टू फाइंड डाइवर्जेंस। ये मेरा दूसरा व्यू है। और बाकी की चीज़ें मैं इन डेप्थ में बता दूंगा। एक बार RSI का भी वेबिनार करना है, इचिमोकू का भी वेबिनार करना है, जस्ट लाइक माय ट्रेंड लाइन वेबिनार। अगर आपने अभी तक मेरा ट्रेंड लाइन वेबिनार नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लीज़ डू लुक एट दैट वेबिनार एंड आई कैन एश्योर यू आपका ट्रेंड लाइन देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। एज वेल एज आई कैन एश्योर यू कि आज से पहले ना कभी आपने किसी सेमिनार में, ना ही वेबिनार में, और ना ही यूट्यूब पे इस तरह से ट्रेंड लाइन को देखा होगा। अगर कहीं से भी मुझसे पुराना वीडियो आप लेके दिखा दोगे, देन आई विल गिव बैक ऑल द मनी विच यू गिव मी फॉर दैट पर्टिकुलर वेबिनार, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी ढूंढ लिया, मेरी तरह से किसी ने समझाया हो वैसा, तो मैं आपको आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अब छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिएगा।